हेलो बच्चों, क्या आपको पता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का डेवलपमेंट कैसे होता है फ्लावरिंग प्लांट्स में? क्या आपको पता है कि कितने टाइप की सीड होती हैं? इनफैक्ट क्या आपको पता है कि इंडोस्पर्म क्या होता है, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है? ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर नहीं पता है तो आज मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। मैं यही सारी चीज़ें आज आपको पढ़ाने वाला हूँ और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो फ्लावरिंग प्लांट में हम लोग दो चीज़ पढ़ेंगे। सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इंडोस्पर्म। ठीक, एंडोस्पर्म पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जाइगोट का डेवलपमेंट। इसके पहले आप लोगों ने मेरे पुराने वीडियो में देखा होगा, मैंने पढ़ाया था कि वहाँ पर फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बन रहा है और जाइगोट डेवलप होकर के एम्ब्रियो बनाएगा, एम्ब्रियो डेवलप होकर के नया प्लांट बनाएगा। तो आप लोग अगर इस वीडियो पे पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को, तो इसके पहले की वीडियोस देख लिए, सारी चीज़ें सीरीज़ में कनेक्ट हैं। सीरीज से ही चीज़ों को देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज सारी चीज़ें आगे पीछे मिक्स हो जाएंगी और एक सीक्वेंस में आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो मेरे साथ इस बने रहिए। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एटलीस्ट 7 मिनट तक की 7 मिनट तक देखिए। अच्छा लगे तो पूरा देखिए, नहीं अच्छा लगेगा तो स्किप कर दीजिएगा। ठीक, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज पढ़ाने जा रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है ये टॉपिक। तो आज हम लोग शुरू करेंगे डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ये मेरे बारे में कुछ ब्रीफिंग है, देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग एम्ब्रियो डेवलपमेंट से पहले हमेशा जाइगोट का डेवलपमेंट होता है, सॉरी इंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, अब ये इंडोस्पर्म क्या होता है, इंडोस्पर्म का डेवलपमेंट कैसा होता है, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं। हमने बताया था आप लोग को पिछले लेक्चर में कि जब फर्टिलाइजेशन होता है तो एक इंडोस्पर्म बनता है, दूसरा जाइगोट बनता है। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा था। तो इंडोस्पर्म जो सेल्स होती हैं वो ग्रो करके बनाती हैं प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल, पीईसी। ठीक, और ये प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल क्या बना लेती हैं, ये प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल इंडोस्पर्म टिश्यू बनाती हैं। अब देखिए, ये जो इंडोस्पर्म टिश्यू होती है, इंडोस्पर्म का काम होता है डेवलपिंग जाइगोट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना। ध्यान दीजिएगा, मैंने डेवलपिंग जाइगोट कहा है। ठीक है, तो जाइगोट ही डेवलप होकर के एम्ब्रियो बनाएगा। तो जब जाइगोट डेवलप होने लगेगा, डेवलपमेंट के टाइम में उसको एनर्जी चाहिए होती है और एनर्जी उसको मिलेगी न्यूट्रिशन से। तो ये जो इंडोस्पर्म होता है ये क्या करता है, ये जाइगोट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है ताकि वो डेवलप होकर के एम्ब्रियो बना सके। तो वहाँ पे आप लोगों ने देखा था कि जब न्यूक्लियस का फ्यूज़न हो तो सबसे पहले प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना और वो न्यूक्लियस डेवलप होकर के प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल बना रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर जो इंडोस्पर्म होता है ये दो तरीके से डेवलप होता है। एक डेवलपमेंट का तरीका कहलाता है फ्री इंडोस्पर्म न्यूक्लियस और दूसरा तरीका कहलाता है सेलुलर। ठीक है, सेलुलर इंडोस्पर्म, इंडोस्पर्म बिकम सेलुलर। दो तरीके हैं, इन दोनों को हम लोग समझ लेते हैं होता क्या है। देखिए, जो प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस था, इस न्यूक्लियस में फर्दर माइटोसिस होगी। ये ध्यान दीजिएगा, माइटोसिस होगी। माइटोसिस होने से क्या होगा, एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बनेंगे, दो न्यूक्लियस से चार न्यूक्लियस बनेंगे, चार न्यूक्लियस से आठ न्यूक्लियस बनेंगे। तो ऐसे ढेर सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे। यहाँ पर ये जो वर्ड लिखा है सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीज़न, इसका मतलब यही है कि सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड करेंगे, बाकी उनके ऊपर कोई सेल वॉल फॉर्मेशन अभी नहीं हुआ है। तो जब ढेर सारे न्यूक्लियस डिवाइड कर जाएंगे, सपोज़ करिए ये एक न्यूक्लियस है, ये एक न्यूक्लियस है, ये डिवाइड करेगा, दो न्यूक्लियस बने, ये डिवाइड करेंगे तो इनसे भी दो बने। तो ऐसे क्या होगा, न्यूक्लियस की नंबर बढ़ती जाएगी और लास्ट में क्या होगा, ढेर सारे हमें फ्री न्यूक्लियस मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो डेवलपमेंट है ये डेवलपमेंट कहलाता है फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म। ठीक, फ्री इंडोस्पर्म न्यूक्लियस जब भी आपसे पूछेगा, एक नंबर में पूछेगा और वहाँ पे बस आपको यही लिखना है कि प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस अंडरगो सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन टू गिव राइज टू फ्री न्यूक्लियाई। ठीक है, अब होता क्या है, इसके बाद जो न्यूक्लियस होते हैं, जो फ्री न्यूक्लियस बचे बने, उनके ऊपर सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाता है और जब सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाएगा तो ये इंडोस्पर्म सेलुलर इंडोस्पर्म हो जाएंगे। ठीक है, इसका एक बेहतरीन एग्जांपल है कोकोनट। नारियल का पानी भी आप लोग पीते हैं, नारियल भी खाते हैं। ठीक है, तो जो नारियल का पानी होता है वो नारियल का पानी कुछ नहीं होता है, वो फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म होता है। और
जो वाइट कलर की नारियल होती है, गरी होती है, जिसको हम लोग गरी कहते हैं, वो हमारी सेलुलर एंडोस्पर्म होती है। ठीक है। और एंडोस्पर्म का जो फंक्शन होता है वो डेवलपिंग जाइगोट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना होता है। इसीलिए मोस्टली देखा गया है कि पहले एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है, उसके बाद जाइगोट को डेवलपमेंट होता है। पहले खाना बन जाता है, खाना बनने के बाद डेवलपमेंट होता है। ठीक है। चलिए हम लोगों ने इसका न्यूट्रिशन बना लिया है, आगे देखते हैं। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये याद रखिएगा, कुछ सीड में ऐसा देखा गया है कि जब जाइगोट का डेवलपमेंट होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कुछ सीड में ऐसा देखा गया है कि जब जाइगोट का डेवलपमेंट होता है तो एंडोस्पर्म उसमें कम्प्लीटली यूज़ हो जाता है। एंडोस्पर्म क्या होता है, यहाँ पर हमने एम्ब्रियो लिखा है तो जाइगोट डेवलप होकर के एम्ब्रियो ही बनाता है। एम्ब्रियो में भी अलग अलग डेवलपमेंट की स्टेज है, तब जाकर के एक मैच्योर एम्ब्रियो बनता है। ठीक। तो जब एम्ब्रियो डेवलप होने लगता है, जाइगोट डेवलप होने लगता है, तो उस टाइम पर क्या होता है, ये एंडोस्पर्म पूरा का पूरा यूज़ हो जाता है डेवलपमेंट में। यहाँ पे उसके एग्जांपल है पी है, मटर है, ग्राउंडनट है, बीन्स है, इनमें एंडोस्पर्म पूरा का पूरा यूज़ हो जाता है सीड फॉर्मेशन में। ठीक है। अब कुछ सीड ऐसी भी देखी गई हैं जिनसे सीड तेल निकाला जाता है, ऑयल निकाला जाता है। ठीक। तो कुछ सीड ऐसी भी हैं जिनमें एंडोस्पर्म परसिस्ट करता है मैच्योर सीड में। परसिस्ट का मतलब मैच्योर सीड है उसमें भी एंडोस्पर्म प्रेजेंट रहता है। जैसे कि कैस्टर है, कोकोनट है, कैस्टर का भी ऑयल बनता है, कोकोनट का भी ऑयल बनता है। ठीक। तो यहाँ पर ये जो एंडोस्पर्म स्टोर रहता है मैच्योर सीड में, ये एंडोस्पर्म जर्मिनेशन के टाइम पे यूज़ होता है। जर्मिनेशन मतलब क्या होता है, जब सीड में से नया प्लांट निकलने लगे तो वो कहलाता है सीड जर्मिनेशन। ठीक है। तो जब सीड जर्मिनेट करने लगता है उस टाइम पर जो एंडोस्पर्म बचा हुआ है वो यूज़ हो जाता है। ठीक। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। अब इसी से जुड़ी अगली कड़ी जो हमारी है वो है डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट। अगर आपने जाइगोट का डेवलपमेंट नहीं पढ़ा तो ये टॉपिक आधा अधूरा है। ठीक। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट। जाइगोट डेवलप होकर के एम्ब्रियो बनाएगा, इसीलिए यहाँ पर हमने सीधे एम्ब्रियो डेवलप्स लिखा है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो होता क्या है, अगर हम लोग बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो समझ लेते हैं। ओवरी होती है, और ओवरी के अंदर क्या होता है, ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है। ठीक। आप लोग को पता है यही ओव्यूल क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा। और यही एम्ब्रियो डेवलप होकर के सीड बना लेगा। ठीक। तो ओव्यूल का तो हमें पता चल गया, ओव्यूल क्या बनाएगा। ओवरी देखिए क्या बनाएगी, ओवरी डेवलप होकर के फ्रूट बना लेगी। आप लोग जितने भी फल खाते हैं, फल के अंदर बीज होती है, फल के बाहर बीज नहीं होती है। ठीक है। तो जो फल होता है वो प्लांट की ओवरी होती है, और जो बीज होता है वो प्लांट का ओव्यूल होता है। ठीक। ये बात हमेशा याद रखिएगा, आगे इस चैप्टर में हम लोग को यही डिस्कस करना है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मैंने आप लोगों को बता दी है, इसको हमेशा याद रखिएगा। ठीक है। कभी कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एक नंबर में सीधे पूछ लेता है कि ओवरी डेवलप होकर के क्या बनाती है। ठीक। तो देखिए होता क्या है, ये जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल में दो एंड होते हैं, हमने आपको बताया था। अगर आपको याद हो ओव्यूल वाला, नहीं याद है तो वो वीडियो देख लीजिए। दो एंड होते हैं, एक चेलजल एंड होता है, एक माइक्रोपाइलर एंड होता है। अब माइक्रोपाइलर एंड में क्या होता है, यहाँ पर एग होता है। ठीक है। और एग ही फ्यूज़ करके क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा। कंफर्म। तो यानी कि जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट शुरू होता है वो माइक्रोपाइलर एंड से होता है। ठीक है। तो होता क्या है, पहले तो एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो जाइगोट होते हैं वो तभी डिवाइड होते हैं जब कुछ अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म बन जाता है। अगर एंडोस्पर्म नहीं बनता तो उनका डेवलपमेंट शुरू नहीं होता है। ठीक। अब ये देखा गया है कि ये जो डाइकॉट सीड होता है उसके डेवलपमेंट में कुछ अलग अलग शेप के एम्ब्रियो बनते हैं। जैसे कि पहला बनता है प्रो एम्ब्रियो, दूसरा बनता है ग्लोबुलर एम्ब्रियो, तीसरा बनता है हार्ट शेप एम्ब्रियो, और चौथा बनता है मैच्योर एम्ब्रियो। ये सीक्वेंस याद रखिएगा, क्योंकि जब भी आप लोग एग्जाम में लिखेंगे तो सीक्वेंस से ही लिखेंगे,
ऐसा नहीं कि पहले हार्ट शेप लिख दिया फिर ग्लोबुलर लिख दिया, नहीं, पहले प्रो एम्ब्रियो फिर ग्लोबुलर फिर हार्ट शेप फिर मैच्योर एम्ब्रियो। ठीक, तो ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। अब देखिए स्टेप्स, मैं सीधे आपको डायग्राम से समझाता हूँ स्टेप्स। ये हमारा जाइगोट है, अगर ध्यान से देखा जाए तो ये हमारा क्या है, जाइगोट है। अब जाइगोट हैप्लॉइड होगा या डिप्लॉइड होगा ये आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें लिखेंगे, ठीक है। हम भी देखना चाहते हैं आप लोग पढ़ रहे हैं या नहीं। ठीक, जाइगोट में क्या होगा, यहाँ पे होगी माइटोसिस। माइटोसिस में क्या होता है, एक सेल से दो सेल बन जाती है, पता है आप लोगों को? नहीं पता है तो मैंने इस पर एक वीडियो बनाया है माइटोसिस मियोसिस पे, वो आप लोग देख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो गया, एक सेल से दो सेल बन गई। नीचे वाली सेल कहलाएगी बेसल और ऊपर वाली सेल कहलाएगी टर्मिनल। ऊपर वाली क्या कहलाएगी, टर्मिनल कहलाएगी। ठीक, बेसल सेल क्या करेगी, बेसल सेल में फर्दर माइटोसिस होगी और वो डिवाइड होकर के बनाएगी सेल, उनको कहेंगे सस्पेंसर। और नीचे वाली सेल कहलाती है हॉस्टोरियल सेल। क्या कहलाती है, हॉस्टोरियल सेल। सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक। और ये जो टर्मिनल सेल है हमारी जो टर्मिनल सेल है, ये टर्मिनल सेल क्या करेगी, ये टर्मिनल से डिवाइड होकर के बनाएगी प्रो एम्ब्रियो। यहाँ पर देखिए चार सेल हैं, इनमें फर्दर डिवीज़न होगा और ये प्रो एम्ब्रियो से क्या बनेगा, एक गोल सा एम्ब्रियो बन जाएगा और वो कहलाएगा आपका, वो आपका क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ग्लोबुलर एम्ब्रियो। ठीक है, 4 से 8 सेल हो गई, ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा ग्लोबुलर। ठीक, अब क्या होता है, फर्दर सेल डिवीज़न होगा, जो सस्पेंसर सेल होंगी वो भी डिवाइड होकर के नीचे जाती रहेंगी, और जो ग्लोबुलर एम्ब्रियो होगा, ग्लोबुलर एम्ब्रियो में ये डिवीज़न होकर के बनेगा कॉटिलिडन्स। क्या बनेंगे, कॉटिलिडन्स बनेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि इसका शेप कुछ हार्ट के जैसा है इसीलिए इसको हार्ट शेप कहते हैं। क्या कहते हैं, हार्ट शेप एम्ब्रियो। सीक्वेंस अगर देखिए तो प्रो एम्ब्रियो, ग्लोबुलर, हार्ट शेप, और हार्ट शेप के बाद मैच्योर एम्ब्रियो। ठीक है, हार्ट शेप के बाद ये मैच्योर एम्ब्रियो बन जाएगा। अब मैच्योर एम्ब्रियो में आपको कुछ पार्ट दिख रहे होंगे। देखिए होता क्या है, यहाँ पे जो नीचे सस्पेंसर सेल है, ये सस्पेंसर सेल बनाती हैं रेडिकल। ठीक है, और यहाँ पर ये जो प्रो एम्ब्रियो है, प्रो एम्ब्रियो की आधी सेल्स बनाएंगी हाइपोकॉटिल। क्या बनाएंगी, हाइपोकॉटिल बनाएंगी। ये जो हाइपोकॉटिल होता है, ये हाइपोकॉटिल डेवलप होकर के रेडिकल बनाएगा, रेडिकल डेवलप होकर के रूट बनाएगा। और जो हाइपोकॉटिल के ऊपर का पोर्शन होता है उसको ईपीकॉटिल कहते हैं। ईपीकॉटिल कॉटिलिडन्स का फॉर्मेशन करेगा और प्लीम्यूल का फॉर्मेशन करेगा। प्लीम्यूल क्या करेगा, प्लीम्यूल आगे चल करके बना लेगा स्टेम। प्लीम्यूल को हम लोग स्टेम टिप भी कहते हैं। ये आगे चल के क्या बना लेगा, स्टेम बना लेगा। रेडिकल आगे चल के क्या बना लेगा, रूट बना लेगा। ठीक है, तो ये जो मैच्योर एम्ब्रियो है, इस मैच्योर एम्ब्रियो को हम लोग सीड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सीड कहते हैं। अब यही सीड डेवलप होकर के प्लांट बना लेगा। ठीक, तो ये पूरी की पूरी ये बातें हमने यहाँ नोट्स फॉर्म में दे दी है। देखिए मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको समझाऊँ भी, साथ ही साथ नोट्स भी दे दूँ, और इतनी ईजी वे में नोट्स आपको कोई देगा नहीं। ठीक है, तो मेरी कोशिश यही रहती है कि आप लोग को ईजी वे में अच्छे से समझाऊँ, साथ ही साथ ईजी नोट्स भी दूँ, ताकि समझने वाले को और लिखने वाले को कोई डाउट ना हो। सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं A to Z, जो पढ़ाया सेम वही चीज़ लिखी, कोई डिफरेंस नहीं है। अब मैच्योर एम्ब्रियो के बारे में बात कर लेते हैं। मैच्योर एम्ब्रियो को ही हम लोग क्या कहते हैं, सीड कहते हैं। तो सीड के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे डाइकोटिलिडनस एम्ब्रियो की। डाइकोटिलिडनस का मतलब होता है ऐसा एम्ब्रियो जिसमें 2 कोटिलिडन्स हो। ठीक है, कितने कोटिलिडन्स हो, 2 कोटिलिडन्स हो। ठीक, तो वो डाइकोटिलिडनस कहलाता है।
अब यहाँ पर हमने बात की थी एपिकोटिल की, ठीक है। तो कोटिलिडन जहाँ पर अटैच होते हैं एम्ब्रियो में वो कहलाता है एम्ब्रियोनल एक्सिस। एक बीच की एक सीधी एक्सिस होती है, उस पर अटैच होता है। तो इनके अटैचमेंट के एम्ब्रियोनल एक्सिस एबव द कोटिलिडन ये कहलाता है एपिकोटिल। और एपिकोटिल क्या बनाएगा, प्लीम्यूल। प्लीम्यूल क्या बनाएगा, स्टेम बना लेगा। और जहाँ पर कोटिलिडन अटैच होता है उसके नीचे का जो पोर्शन होता है वो कहलाता है हाइपोकोटिल। हाइपोकोटिल क्या करेगा, हाइपोकोटिल बना लेगा रेडिकल, और रेडिकल डेवलप होकर के रूट बना लेगा। और ये जो रूट होती है, इस रूट को नीचे ज़मीन में पत्थरों के बीच में से होके गुजरना पड़ता है। तो पत्थरों के बीच में रूट डैमेज ना हो जाए, उसको डैमेज होने से बचाने के लिए उसके ऊपर एक कवरिंग होती है, हार्ड कवरिंग होती है, उसको कहते हैं रूट टिप, रूट कैप। रूट कैप क्या करती है, हमारी जो रूट की टिप है उसको डैमेज होने से बचाती है। ये रहा हमारा मैच्योर एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पर कोटिलिडन्स हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक कोटिलिडन, ये दूसरा कोटिलिडन। कोटिलिडन का काम क्या होता है, ये न्यूट्रिशन को स्टोर किए रहते हैं, और जब सीड ग्रो होकर प्लांट बनाने लगता है उस टाइम पर इनसे न्यूट्रिशन प्लांट को मिल जाता है और प्लांट ग्रो करता है। तो जब इनसे न्यूट्रिशन लिया जाएगा तो ये ख़त्म हो जाते हैं। जब जो प्लांट होता है, मेच्योर प्लांट होता है, उनमें कोटिलिडन्स नहीं होते हैं, ठीक है। बाकी वही रेडिकल वगैरह हैं। ये माइक्रोपाइल समझिए। माइक्रोपाइल आप लोगों ने ओव्यूल में देखा था, माइक्रोपाइल वो एंड होता है जहाँ से पॉलिन ट्यूब अंदर जाती है, ओव्यूल के अंदर जाती है, ठीक है। और हाइलम क्या होता है, हाइलम बेसिकली एक निशान रह जाता है। हाइलम ये वो पॉइंट होता है जहाँ से प्लेसेंटा और ओव्यूल एक दूसरे से अटैच रहते हैं। यही जगह पे क्या होगा, यहीं से प्लेसेंटा निकल के ओव्यूल में चली जाती है, ठीक है। और सीड के ऊपर सीड को प्रोटेक्ट करने के लिए कवरिंग होती है, उसको सीड कोट कहते हैं। तो ये सीड का इंट्रोडक्शन था। कल हम लोगों को यही पढ़ना है, टाइप्स ऑफ सीड पढ़ना है, और उसके बाद टाइप्स ऑफ फ्रूट पढ़ना है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, सारी चीज़ें कल पढ़ेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो था, ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और चैनल को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इसी के साथ मैं अगले सेशन में आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही था। थैंक यू एंड